मैं अभी हूँ टिहरी के उस जगह पर जहाँ पर बोटिंग होती है और बोटिंग के साथ में यहाँ पर लोग बहुत सारी बोटें हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे देख रहे होंगे बोटें, तो इन बोटों पर यहाँ पर होती है बोटिंग। और यहाँ पर जो कुछ भी पर्यटन यहाँ पर आते हैं बोटिंग करने की इच्छा होती है, लोग यहाँ पर बोटिंग करते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने ये लाइफ जैकेट इसलिए पहना हुआ है जो इस पर चल रहे हैं, ये ड्रम से नुमा पर चल रहे हैं, इन पर गिर सकता है पानी। सभी को प्रणाम और नमस्कार। और मेरे साथ में है श्री मेहरा जी। सर आपको सबसे सादर प्रणाम। और मैं आपको स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल एक कदम पहाड़ों की ओर में। तो सबसे पहले आपको कि ये कहना चाहूँगा, आप सज्जन व्यक्ति हैं और टिहरी के बारे में आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है इस बारे में। और आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सर टिहरी नाम क्यों पड़ा सबसे पहले। तो सबसे पहले ये है कि जो टिहरी हमारा पुराना टिहरी था जी जी, वो महाराजा सुदर्शन शाह ने 1815 में बसाया था जी। वो 3 जगह से घिरा हुआ था। अच्छा जी। एक नदी आती थी, एक तो भागीरथी आती थी जी, एक भिलंगना आती थी और एक घिरतू नदी कहती थी। इसलिए तीनों नदियों से घिरे होने के कारण उसको तिरहरी कहते थे। तिरहरी कहते थे। तिरहरी था उसका नाम। अच्छा जी। हाँ। तो तिरहरी बोलते 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 टिहरी हो गया। जी, बोलते बोलचाल में। जी जी, बोलचाल भाषा में टिहरी हो गया जी। तो सर तो जब ये टिहरी का जो बांध की परियोजना लगभग कब से बनी, लगभग जो आपको? सन 60 से इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया था। अच्छा जी। उसमें सिंचाई विभाग थी पहले। अच्छा जी। सिंचाई विभाग ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, मतलब अन्वेषण किया पूरा कहाँ क्या है जी। तो वो गली बहुत संकरी थी जहाँ से पानी नीचे जा रहा था। तो उनको वो तो अंग्रेजों के जमाने में ही पहले उसको बनाने का लोग विचार करे थे अंग्रेजी। अच्छा तो जी। उनकी अवधारणा जो अंग्रेजों की थी वही हमारे सरकार ने जो है सिंचाई विभाग वालों ने उसी को ऊपर पन पाया। सन 60 से उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ जी। उसके बाद धीरे धीरे उस पर कभी वो बंद हुआ, कभी चला। इसके विरोध में बहुत कुछ हुआ। हमारे सुंदरलाल बगोड़ा जी 90 दिन के भूख हड़ताल पर भी बैठे। मतलब बहुत सारे लोगों ने इसके विरोध। पर वो पुरानी टिहरी जो थी वो कटोरे नुमा थी। हाँ, और उसके चारों तरफ गांव थे। वो चारों तरफ गांव होने के कारण वो आर्थिक स्थिति से बहुत अच्छा था। वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर जो बिजनेसमैन थे वो खूब पैसे वाले हो गए थे। मतलब उनको चारों तरफ से और फिर नदी का स्वच्छ पानी मिलता था। 3 धारे थे वहाँ पर। वो कभी बहुत सुंदर पानी था जी, जहाँ पर लोग नहाते भी थे। वो गर्म स्रोत निकलता था, सुबह लोग जाके नहाते थे और वो पानी पीने के लिए भी बहुत योग्य था। हाँ जी। तो आपका घर वहाँ पर था, सब कुछ आपका बचपन यहाँ पर गुजरा हुआ है, तो कुछ अपनी यादें? नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा है। मैं बचपन पैदा तो मैं हुआ माजफ में, प्रताप नगर के पीछे गांव है हमारा जी जी। पर पैदा तो मैं वहाँ जी। और प्रताप नगर भी जो बसा है जी, वो एक कहावत है कि प्रताप नगर महाराजा ने वो क्या मसूरी बनते बनते रह गया। अच्छा जी। तो महाराजा गए थे वहाँ हमारे मसूरी में गए थे। तो वो घूम रहे थे तो एक बाजार ऐसा था जहाँ हिंदुस्तानियों को अलाउड नहीं था। अच्छा जी। तो अंग्रेज ने उनको रोक दिया कि आप यहाँ नहीं जा सकते। उन्होंने उसको एक मारा, वो वहीं पर चित हो गया। तब से उन्होंने महाराजा को मसूरी आने के लिए बैन कर दिया। तो उन्होंने फिर प्रताप नगर जहाँ मैं रह रहा हूँ उसको बनाया था। लेकिन वो प्रताप शाह जल्दी एक्सपायर हो गए। तो अधूरा रह गया। लेकिन वो वहाँ सब कुछ बना था। वहाँ वो भी चले, इनकी न्याय पंचायत भी चलती थी, न्यायालय भी चलते थे। महाराजा वहाँ जाते थे। वहाँ जाने के लिए महाराजा ने सड़क बनवा रखी थी। तो एक जगह इतनी चढ़ाई थी कि वहाँ लोग रस्सी खींच के उनकी कार को ले जाते थे और फिर आगे तो प्रताप नगर उन्होंने बसाया था। तो ये बसा दिया था सुदर्शन साहब ने। तो वहाँ टिहरी में जो है ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी लोग परेशान होते हो, है ना। सारा सब कुछ था। एक तो ऐसा था, एक ही मार्केट था और एक ही मार्केट में शाम को आप घूमने जाइए, चाहे वो कार्यालय ऑफिस के कर्मचारी हों, चाहे लोकल आदमी हों, चाहे कहीं हमारे गांव से लोग आते हों, सब एक मार्केट में एक चक्कर में सब लोग उनसे मुलाकात हो जाती थी। सबसे बढ़िया तो ये था कि आपस में मिलने का ये बहुत बड़ा साधन था। कुछ यादें जो आपकी वहाँ से जुड़ी हुई? हाँ, बहुत सारी यादें हमारी। तो एक हमारे उनको बताइए, दर्शक को बताइए जो सुन रहे होंगे, श्रोता होंगे। हाँ, जो वो
टिहरी जब फुटबॉल मैच होता था पीआईसी में, जी। पीआईसी में वहाँ पढ़े हम, जी। इंटर कॉलेज था वो, जी तो वहाँ पर जब फुटबॉल मैच होता था जी। तो फुटबॉल मैच इतना बढ़िया होता था जी कि पौड़ी से, देहरादून से, दिल्ली से, सब जगह से आते आते थे। थे। लेकिन पीआईसी के जो बच्चे थे जी वो इतने अच्छे खिलाड़ी होते थे जी। कि वो हमेशा जीतते थे, हमेशा सीढ़ ले जाते थे। सीढ़ी जाते थे। हाँ, कभी अगर कोई ऐसी बात एक आध हो गई, बार अगर हार गए हाँ, तो हार गए, जी। नहीं तो वो खेलते थे। और वहाँ पर पूरे गांव के जो लोग जी। थे, आसपास के गांव के आसपास थे, के- कंडल था और इधर अठुर था, अठुर के गांव थे, जी। वो सब आते थे। तो इतनी भीड़ लगती थी, इतना अच्छा लगता था। अब जैसे यहाँ पर फुटबॉल का मैच अभी हुआ, जी। उसमें और उसमें बहुत अंतर था। अंतर था। वहाँ पर बड़ा आनंद आता था। आनंद आता था। हाँ, तो ये फुटबॉल का जो मैच है, और उसमें लड़ाई भी हो जाती थी। अच्छा जी। कभी बच्चे आपस में लड़ भी लड़ भी जाते जाते थे, थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर हाँ, बच्चे हुए फिर एक हो जाते थे। हाँ। अच्छा, अभी आपकी उम्र कितनी होगी अभी? मेरी तो इस समय मैं 80 पार कर गया हूँ, 81 वर्ष। अच्छा, 81 में। हाँ, जी, बहुत बढ़िया। जी। तो जो आपका बचपन वहाँ पर जो गुजरा था, वो चीज़ें, तो आसपास कितने गांव लगभग डूबे पूरे वहाँ पर? 42 मतलब 40-45 गांव डूबे सारे। पूरे गांव? हाँ हाँ, गांव डूब गए। अच्छा। हाँ, सारे गांव डूब गए। अच्छा जी। जो नजदीक नजदीक थे लोग जो थे, जी। तो अधिकतर गांव जो है उसमें डूब गए, जो इस परिवेश में आए हैं, परिवेश में पानी। आए, हाँ, पानी के। हाँ। तो जो लोगों का वहाँ पर बचपन था, और तो लोगों ने इस बारे में आंदोलन किया नहीं किया इस बारे में? बहुत आंदोलन किया लोगों ने। जी जी। लोग यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। हम लोग भी नहीं थे कि हम नहीं दे जाएंगे। जी जी। किसी को नहीं था विश्वास कि डैम बनेगा। डैम बनेगा। अच्छा। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे एक दफे जी जी। वहाँ जी। डैम के तहत, उन्होंने भी था कि नहीं बनेगा, ऐसा कुछ था हाँ, लोगों का। तो किसी को ये नहीं था विश्वास कि ये बनेगा। बनेगा। हाँ, डैम बनेगा। हाँ। और इसीलिए लोगों ने पुनर्वास की बात नहीं की किसी ने भी। अच्छा जी। जैसे बहुगुणा जी थी, जी। उन्होंने कहा नो डैम, हाँ। डैम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और बनेंगे तो छोटे छोटे डैम बनाएंगे। छोटे बनाएगी। लेकिन सरकार के सामने किसी की नहीं किसी की चली, नहीं और अंत चली। में ये 2005 में जी। ये डैम जो है बंद हो गया, और पानी बंद करना शुरू किया था। बनाना तो शुरू पहले से कर दिया था पहले से उन्होंने, कर दिया था। लेकिन 2005 में 29 कुछ है डेट ऐसी, जी, जी। तो अक्टूबर है या 29 अक्टूबर है क्या है, और इन्होंने बंद कर दिया पानी। जी। जब पानी बंद कर दिया तब भरने लगा, तब लोग वहां से भागे। अच्छा जी। बहुत सारों का तो सामान वहीं डूबा। अच्छा, सामान डूबा। हाँ जी, वहाँ की रामलीला होती थी बहुत बढ़िया। अच्छा, रामलीला बहुत बढ़िया रामलीला होती है। और बल्कि अब शुरू कर रहे हैं, यहाँ भी चलाए हमने कुछ दिन तक। अच्छा जी। बीच में जो है कोरोना काल चलने के कारण वो बंद हो गई थी। बंद हो गई। अब फिर अब इस साल फिर मई से शुरू कर रहे हैं उसको। अच्छा। तो वहाँ पर रामलीला भी बहुत अच्छी होती थी। बाद में लोगों ने कृष्ण लीला भी की वहाँ पर। वहाँ पर तो ऐसा लगता था, पता ही नहीं चलता था कहाँ पर है। ये बहुत छोटा शहर था ना, कटमनी का ना, कटोरनमा। जी। इधर घंटा घर, इधर पुराना दरबार, जी। इधर नया दरबार, जी। है ना, बीच में मार्केट, इधर क्या कहते हैं अलकारी मोहल्ला, अलकारी है ना, मोहल्ला। ऐसा था, ऐसे था, छोटे छोटे जगह थी। जी। मुस्लिम मोहल्ला था। अच्छा जी। हाँ, तो वहाँ पर जो राजा का जो किला था, जी। घंटा घर, जो बाद में भी हमने वीडियो में बहुत बार देखा है। तो खैर परसों जब मैं यहाँ पर आया, देखा तो अब तो घंटा घर नहीं है वहाँ पर, नगर तो नहीं। लोग सब डूब गए। जी, जी। डूब गया है। तो जब पानी पूरा धीरे धीरे बढ़ता रहा, तो लोगों ने कि अपना सामान लेके दे जाना या दूसरी जगह विस्थापन करना, इस चीज़ में फिर किसी ने ऐसा भी हुआ कि वहाँ पे कोई वहाँ से हटा ही नहीं, ऐसे किसी की मौत हुई वहीं पर ही हो नहीं, गई? ऐसा डूबा तो कोई नहीं वहाँ। अच्छा अच्छा। सरकार ने फिर इन लोगों ने जबरदस्ती उठाया। अच्छा जी। इसमें बल्कि ये जो अभी हमारी क्या कहते हैं, राधा जो हमारे सचिवालय जो अभी रिटायर हुई हैं, अच्छा जी। राधा रतोड़ी जी, रतोड़ी जी। वो उसमें डीएम थी। अच्छा जी। तो उन्होंने उनको दोनों मूल की थी, पहाड़ी भी उसी भी लगते थे। जी। तो उन्होंने सबको सब्साइड किया, कोशिश की कोशिश की सबको। और उन्हीं के प्रयास से टिहरी से लोग यहाँ आए। यहाँ आए। हाँ, पर लोग आना यहाँ कोई पसंद नहीं करते थे। नहीं करते थे। जी। जो मूलतः जो वहाँ पर के लोग थे, हाँ। एक एक लोगों से तो मिलना आज के मेरे इस टाइम पे कि पॉसिबल नहीं है जी। कि मैं सबसे ही मिल सकूं। अब वो लोग मिलेंगे भी नहीं, हाँ। कोई कहीं है कोई कहीं अब है। देखिए वहाँ के लोग जो ना, जी हरिद्वार पत्थरी वाले, जी बंजारा वाले देहरादून, जी ऋषिकेश पशुलोक, जी। है ना सर, और कुछ उत्तरकाशी चले गए। उत्तरकाशी। मतलब लोगों को ऐसा हुआ कि जब यहाँ पर जगह कम हुई जी। तो उन्होंने 60 वर्ग गज का दिया। अच्छा जी। प्लॉट जो है 60 वर्ग गज का जी। दिया। अब 60 वर्ग गज में जिनके पिताजी 1985 उन्होंने जो है कट ऑफ डेट रखी।
और उस समय जिसके पिताजी बच्चे थे जी। तो उसके 4 बच्चे भी हैं, तो उनको भी 60 वर्ग गज। अच्छा जी। अब वो 60 वर्ग गज में यहाँ आके क्या करते, तो उन्होंने उसको सरेंडर किया। तो उसका उन्होंने 1 लाख या 1 लाख कुछ रुपए, 1.5 लाख करीबन उन्होंने उसको मुआवजा दिया। तो लोगों ने वो पैसा लेके, फिर उस समय था जमीन की इतनी ज्यादा कीमत नहीं थी, तो लोगों ने कहीं खरीद लिया। तब चारों भाई ने या 5 भाई जितने थे तब वहाँ पर बना दिया। तो कुछ उत्तरकाशी चले गए, कुछ ऋषिकेश हैं, कुछ ऋषिकेश तो इन्होंने वो भी जमीन दी, विस्थापितों को दिया, ऋषिकेश दिया, बंजारा वाला देहरादून दिया, हरिद्वार दिया, पथरी वाला दिया, बहुत सारी जगह दिया इन्होंने। सरकार ने भी काफी किया, सहयोग किया था। अच्छा, एक चीज़ में और है, मान लीजिए मेरे पास या आपके पास ही पहाड़ में नाली चलता है। हाँ जी। मान लीजिए आपके पास 200 नाली जमीन है, 200 नाली से ऊपर है। जो जिस इंसान की 200 नाली जमीन थी, क्या उसको दूसरे 200 नाली ही मिली या कम मिली? देखिए, नाली उन्होंने एक बना दिया कि इस चाहे किसी के कम हो चाहे ज्यादा हो, उन्होंने 10 बीघे करीबन नीचे दिए कुछ लोग जी। अच्छा, कहीं 2 बीघा दिए, जैसे बंजारा वाला केवल 2 बीघा दिए। आपके पास कितनी जमीन थी, क्या थी? सिर्फ जो प्लॉट का जो एरिया था वो 200 वर्ग गज प्लॉट दिया, प्लॉट भवन बनाने के लिए दिया। अब जैसे हम लोग यहाँ नई टेरे आए हैं, तो नई टेरे के लिए उन्होंने क्या, जितनी हमारी लंबाई चौड़ाई वहाँ पर थी, अच्छा जी, उसके एवज में उन्होंने उतना ही थोड़ा 8 कम ज्यादा जमीन यहाँ पर दी। हाँ, मतलब किसी को भी निराश नहीं, लगभग दिया तो उन्होंने है जी। लेकिन लोग जो है, क्योंकि अपना घर छोड़ना, फिर हमारी जो संस्कृति थी वो बिखर गई। आज हम लोग यहाँ पर पानी के लिए, तो पानी हमें निःशुल्क दिया जाए, है ना, बिजली हमें निःशुल्क दी जाए, वो हनुमंतराव कमेटी ने भी जो है उस पर ये सहमति व्यक्त की थी। सरकार ने भी उस समय सहमति व्यक्त की कि ठीक है, हम इनकी एक दो बातें मानते थे, जैसे बिजली का कम रेट पर देना, पानी निःशुल्क देना, है ना, तो ये बात तय हुई थी। लेकिन अब ये लोग मुकर रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो वैसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नागरिक मंच हमारा एक संगठन है यहाँ पर, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हाँ, पर ये लोग ये नहीं सोचे, जो अब आता है जिलाधिकारी आता है, कोई अधिकारी आते हैं, उनको नहीं मालूम कि क्या है, या नए जो नेता लोग हैं उनको नहीं मालूम। हम लोग जो हैं, जब वहाँ पर पुरानी टेरी में थे, तो हम किसी शादी में जाते थे, अच्छा, हमारा 1 नया पैसा खर्च नहीं था, पैदल से जाना पड़ता था, पैदल था, इधर तो नजदीक था, और ज्यादा से ज्यादा हमारा 100-200 रुपये खर्च होते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि हम अगर किसी भी साथ में जाते हैं, तो अधिकतर देहरादून, हरिद्वार, है ना, इधर उत्तरकाशी और इधर क्या कहते हैं ऋषिकेश, जहाँ भी जाना पड़ता है वहाँ अधिक व्यय हो जाता है। जाना आने जाने में कम से कम रिश्तेदारी, सब लोग दूर दूरी जाना भी जरूरी है। अब वो ये कह रहा है, जो हमारा अपना ताना बाना था ना, वो सब बिखर गया है। अच्छा, यहाँ पर मूल संस्कृति और क्या था? मूल संस्कृति वही थी, अपनी गढ़वाली गीत गाना, ढोल दमाऊ नचाना। जैसे अब शादी ब्याह होता था, तो अपने ढोल और नगाड़े से, है ना, उससे लोग आदमी अपना आनंद लेते थे, है ना। वो क्या होता है, तुषार था, है ना, और पिपली वगैरह, ये सब चीजें बजाते थे लोग। इसी में आनंद, है ना। और बहुत सारे, अब तो मैं जहाँ तक अपनी गढ़वाल की बात कर रहा हूँ, गढ़वाल में ढोल दमा तो पूरे खो गए हैं, बट बैंड बाजा वाले हो गए सर। हाँ, नहीं है, पर फिर भी नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हम लोग जहाँ पर भी शादी करते हैं, अभी भी यहाँ पर, अच्छा, बैंड बाजा तो आता ही, क्योंकि बच्चे नहीं मानते हैं। अच्छा जी। लेकिन ढोल दमाओ, हमारा ढोल नगाड़ा और वो नरसिंह, क्या बोलते हैं, नरसिंह, उसको अधिकतर लोग बुलाते हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ ढोल नगाड़ा तो हर जगह होगा। आप कहीं भी शादी में जाएंगे, तो आप यहाँ तक देहरादून जाइए, ऋषिकेश जाइए, हरिद्वार जाइए, तो अपना आदमी एक जरूर बुलवा देते हैं, जरूर आता है इसको नचाने। मैं इस बारे में एक चीज कहना चाहूँगा, जो हमारा मुँह पहले शादी हुआ करती थी, आप यहीं से हमारा एक मंडल कुमाऊं, उत्तराखंड का एक मंडल कुमाऊं भी है, वो तो हम एक ही है। हाँ, एक ही चीज है। तो उसमें आप कभी कुमाऊं की शादी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा ये शादी, अगर इसके बाद वीडियो के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ बैंड बाजे का नाम नहीं है। हाँ, वहाँ तो देखिए, वहाँ लोग जो है ना, इस गढ़वाल से बहुत ज्यादा आगे हैं।
अच्छा जी। उनके वैसे वो लोग समझदार ज़्यादा हैं। अच्छा जी। आपको बताऊँ आपको। जी, जी, जी। और हर चीज़ में आगे हैं वो। जी। तो वो उनकी संस्कृति भी उन्होंने अपनी पूरी संस्कृति बचा के रखी है। हाँ, पर यहाँ पर भी जो है प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हमारे जिसकी मैं बात कर रहा था मैं पालने की जी, जी। वो ढोल दमाव वाले 2-3 दफे हमने यहाँ बुला दिया है। अच्छा जी। उनको बजाता है। एक आपने सुना होगा कि नाम है, एक तो कथा में नाम भूल जाते हैं, एक दास थे जो इंद्रमणि बडून जी को तो सभी जानते हैं। हाँ, हमारे उत्तराखंड के गांधी हैं। हाँ बिल्कुल। उन्होंने अपने गांव के एक जो दमाऊ वाले बजाने वाले, ढोल बजाने वाले, जी। उनको ले गए थे दिल्ली। और दिल्ली उनके उसमें उसके उनके ढोल दमाऊ बजाने में नेहरू जी नाचे थे। अच्छा जी। है ना। अच्छा। तो वो अभी जीवित था बेचारा। अभी 4-5 महीने बाद वो पहले वो एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए। हाँ, न वो ने उनके श्रीमती जी एक्सपायर भी। अच्छा जी। उनसे तो हमने अभी कब की बात है, उनके जन्मदिन पर, इंद्रमणि बडून जी के जन्मदिन पर हम लोगों ने उनको यहाँ पर जो है बुलाया था। और उन्होंने अपना जो है जो ढोल का क्या बोलते हैं उसे, ढोल वादन का कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से दिया। जी। जी। तो चीज़ों को जैसे बोली संस्कृति, क्या हमारे गढ़वाल में जो पहनावा था पहले, पुराना पहनावा था क्या था? क्या वो तो पहले देखिए जो गांव में थे ना जी, अब धीरे धीरे हर जगह की जो है ना ये वातावरण बदल रहा है जी। पहले बहुत ठंड पड़ती थी जी, आपने देखा बर्फ पड़ती थी, यहाँ भी बहुत बर्फ पड़ती थी। यहाँ बर्फ पड़ती थी यहाँ, अब यहाँ कुछ नहीं पड़ती, नहीं बर्फ पड़ती है। अच्छा, हमारा गांव था जो जैसे हम प्रताप नगर पीछे माजफ है, वहाँ खूब बर्फ पड़ती थी। हमारा सेब होता था बहुत अच्छा बर्फ। अच्छा, सेब बहुत ज्यादा सेब होता था। अच्छा, अब धीरे धीरे वो सब चीजें वातावरण बदल रहा है। तो लोग पहले तो कमर पहनते थे यहाँ। अच्छा जी। कमर में पागड़ा बोलते थे। पागड़ा, हाँ। सफेद पागड़ा उसको बांधते थे। मेरी दादी भी पहनती है। हाँ। जब बूढ़े लोग तो बांधते हैं। और सर पर सांपा सफेद कलर का है ना, वो बांधते थे। गले में क्या कहते हैं, कंठी होती है, चांदी की माला, खवाल होता है, एकदम मोटे मोटे होते थे, लोग पहने रहते थे। कान में भी सोना वगैरह था, नथ इतना बड़ा नथ। पहले ये, अब तो ऐसे छोटे से होते हैं। हाँ। पहले इतना बड़ा नथ होता था, इतना बड़ा नथ पहनते थे। तो बहुत सारी चीजें थी जो पहले। अच्छा, अब कोई इंसान मिलता नहीं है ऐसे पहना हुआ, बहुत कम है। फिर भी जब शादी वगैरह होती है तो बड़ा बड़ा नथ और तो नहीं है, कंठी नहीं है। अब तो यहाँ सोने के हार आ गया है। हार पहले चांदी का था, अब सोने का हो गया है। तो है पहनते हैं लोग, शादी वगैरह में तो लोग पहनते हैं। और अब लोग डरते भी हैं। अच्छा, डरते, क्योंकि वे कहीं पर अगर जैसे दोनों घर जाए तो मुश्किल जाता है, मुश्किल भी हो जाता है। मंगल स्नान होता था, पर अभी भी होता है। जैसे मंगल स्नान है, मंगल गायन होता है, गणेश जी की पूजा होती है, सब होता है अभी भी। लेकिन हो गया है, लेकिन लोग फैशनेबल ज्यादा हो गए हैं। और अब तो लोग एक दूसरे की देखा देखी करते हैं। सबसे बुरा ये हो गया है कि लोग बिना शराब के जो है अब शादी नहीं हो रही है। कुछ लोग हैं। हाँ। जैसे हमारे एक यहाँ पर था जगजीत सिंह जी था, उसने 3 लड़कियों की शादी बिना नशे की कराई। बिल्कुल, है ना। अभी हमारे परिवार में एक शादी थी देहरादून में जी, और नातिनी थी हमारी, उसकी शादी हुई है, वहाँ भी कोई नशा नहीं हुआ। तो है लग गए। अब लोग इस तरह भी बढ़ रहे हैं। लोग शांत समझते थे कि दारू पिला रहे हैं, तो पता नहीं क्या शांत थी वो, शादी क्या है। नहीं, मैं आपसे इस बार एक चीज कहना चाहूंगा। आप पहाड़ में जो सुन रहे होंगे वो भी इस बात को मैं देखता हूँ, आप खाना पीना खास मत बनाओ, नॉर्मल खाना खिला दो, सादा खाना। साथ में अगर आप शराब वगैरह पिला रहे हैं तो लोग कहते हैं बहुत बढ़िया था। बस आप कुछ नहीं दीजिए, आप कुछ न दीजिए, आप उनको पिला दीजिए। और खाने के लिए चाहे आप कुछ भी दीजिए, नमकीन भी दीजिए, वो उसमें खुश रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोग कुछ लोगों में परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। यहाँ पर एक बासेथौल में है। अच्छा जी। वो भी किसी से जुड़े हुए हैं जी, तो मैं अभी नाम भूल जाता हूँ। तो वो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ शादी होती है तो वो कहते हैं कि जहाँ दारू नहीं चलेगी वहाँ पिटाई पैसे में दूंगा। और ये जो रस क्या है, बुरांस का रस, वो जितना लगेगा मैं दूंगा। तो उससे थोड़ा धीरे लोग बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है। कुरीतियां जाग रही हैं, उनको दबाने की जरूरत है। कुरीति उनको कैसे दबाए, लेकिन लोग कहते हैं मैंने
मेरी शादी, मैं उनकी शादी में, सबकी शादी में पिया, मैं अपनी शादी में कैसे उनको मना कर दूं? मना कर दो। तो अब ये इस पर हिम्मत हो, हिम्मत रखनी पड़ेगी। हाँ, मनोबल आदमी का हो ठीक, जी, बिल्कुल। और आदमी अपनी विचारधारा को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हो, तभी ये सब हो सकता है, पर होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे होगा। अभी आपके जो बच्चे हैं मेरे पिताजी के समान है, आप हमारे दादा के समान हो, बिल्कुल। आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, और आपके समय में और अभी के समय में थोड़ा सा मुझे बताएं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। नहीं, देखिए हमारा तो, मैं तो अपनी बात करता हूँ जी। मेरे पिताजी थे माल बाजार थे गाँव में जी। तो हम चारों भाई पहले से जी। पहले तो गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जी। तो हमारा पूरा परिवार पढ़ा लिखा था। जी। बड़े भाई साहब मेरे डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे। जी। उसके बाद भाई साहब दूसरे जो वो पढ़े नहीं, लोग गाँव से हाई स्कूल करने के बाद जी। उन्होंने ठेकेदारी करना पसंद कर दी। जी। एक हमारी दुकान थी, कुछ दिनों दुकान पर बैठे, जी। उसके बाद ठेकेदारी में चले गए। जी। वो उन्होंने ठेकेदारी की है, लेकिन उनका भी अपना दायित्व, फिर प्रधान रहे हमारे गाँव के, जी। अपने गाँव के। उसके बाद दूसरे भाई जो हमारे वो प्रिंसिपल थे, हमारे इंटर कॉलेज माधव में जी। इंटर कॉलेज चलाया, बल्कि उसकी नींव जो है पिताजी ने ही डाली। अच्छा। वहाँ जमीन मकान बनाना, वो करना, वहाँ पर जो मंदिर था, मंदिर नहीं हटाने दे रहे थे लोग, हटने दे रहे थे। उन्होंने कहा मैं हटाता हूँ, जो कुछ देवता मुझ पर करेगा, जो कुछ दोस्तों, उन्होंने उसको हटाया, वहाँ से दूसरी जगह मंदिर बनाया। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं। स्कूल का भी हमारे पहले वो पहले हमारे, जब मैं पढ़ा था, मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं पढ़ा था तब हमारे यहाँ केवल 5वीं तक का था। 5वीं तक का था। 6ठी में मैं धोबड़ा धार, सुना होगा आपने, भिलंग में धोबड़ा। हाँ, भिलंग में काफी दूर है, बहुत दूर है। तो मेरे बड़े भाई साहब वहाँ हेड मास्टर थे। अच्छा। तो 6ठा मैंने वहाँ से किया। जी। फिर उनका ट्रांसफर हो गया घुमेटी धार, सुना होगा, घनसाली के बगल, घनसाली के बगल में। जी जी। तो वहाँ आ गए, तो मैं 7वीं 8वीं मैंने वहाँ से किया, वहाँ से करी। फिर 9वीं मैंने यहाँ से किया, तो 9th से हम यहाँ पर आए हैं। और तभी धीरे धीरे जब हम यहाँ पर रहे, तो तभी यहाँ पर हमारा मकान भी ले लिया, जमीन भी थी, तो उस पर मकान वगैरह बना दिया धीरे धीरे। जी जी। तो ये तो आपके समय का तो काफी अच्छा, मेहनत भी आपने, पढ़ाई भी करी, काम भी करा होगा। हाँ, सब कुछ करते थे घर में। जब पढ़ने, जब गांव जाते थे, सारा काम करते थे, जो करना होता जी। हाँ, तो एक चीज है, अब हम जैसे नए युवक हैं। हाँ, अब जैसे हमारे बच्चे हैं, इन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ किए नहीं, जब रहे नहीं गांव में। जी जी। अब नातनी वगैरह जो हमारी, उनको कुछ नहीं आती, हमारी बेटियों को कुछ नहीं आता था। अब धीरे धीरे उनको जो है सीखना पड़ा, हर चीज सीखनी पड़ती, मजबूरी सब सिखा देती है, दिक्कत होती है बहुत ज्यादा ना। तो अब हम जैसे आपके नाती, हम लोग नाती हैं, तो उनको एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे? हम तो इस संदेश यही देंगे कि एक तो यम नियम का जरूर पालन करें। जी। यम नियम तो आप समझते हो, मैंने थोड़ा बता दीजिए। यम नियम बताता हूँ। अच्छा। यम में है अहिंसा, सत्य, अस्ते, परिहार और ब्रह्मचर्य। मतलब हम जो है प्रयास करें कि हम किसी को मारे नहीं, न तो शारीरिक मारे, न विचारों से मारे, और सब चीज से जो है हम अहिंसक, एक दूसरे हम सत्य बोलने का प्रयास करें। कोई चोरी न करें किसी दूसरे की चीज पर। चोरी करने का मतलब ये नहीं कि अगर हमने किसी की चीज देखी और उसको कहा यार मेरी हो जाती तो ठीक थी, या किसी ढंग से मन से भी विचार कर दिया, तो वो भी चोरी करने के बराबर है ना। और अधिक संग्रह नहीं करना किसी चीज का। जी। अब आजकल तो लोग जो है, कोई चीज बाजार में कम में हुई तो तुरंत ज्यादा इकट्ठी करने लग जाते हैं। हाँ। और ब्रह्मचर्य तो आप जानते हैं, आदमी के मनोबल के लिए, शरीर के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी होती है। दूसरा है नियम। नियम में क्या, शौच जरूरी है। तो शौच केवल बाहर नहीं, बाहर अभी आंतरिक मन से भी स्वच्छ होना चाहिए। जी जी, विचार शुद्ध होने। जी जी। शौच है, तप है जी, थोड़ा सा ध्यान वगैरह जरूर करें, पर उस परमात्मा का स्मरण जरूर करें, जिसकी कृपा से हम यहाँ पर हैं, जिसकी कृपा से हमारी श्वासें चल रही है, जिसकी कृपा से हम सब कुछ कर पा रहे हैं, है ना। फिर संतोष होना चाहिए, जितना मिल जाए उतने में संतोष, है ना। आज तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक जूता है और दूसरे पास बहुत अच्छा जूता है, तो वो कहता है यार मेरे भी ऐसा होता है। ये नहीं, जो मेरे पास है वो उससे अच्छा है, मैं उसी में आनंदित, जितना मेरे पास है उसमें आनंदित रहूं, तो संतोष, है ना। स्वाध्याय जरूर करें, और जैसे हमारे वेद है, पुराण है, थोड़ा बहुत अध्ययन जरूर करें, जो भी कर सकें, है ना। अब देखिए बहुत सारी, अब भगवान रामचंद्र जी के बारे में रामायण, रामलीला होती है, वो क्यों होती है? इसीलिए होती है ताकि हम लोग जो है
वो कैसे रहते थे, कैसे उनका क्या जीवन था, जीवन। उसका थोड़ा बहुत अनुकरण करें जी, जी। तो वो बहुत कुछ है हमारे लिए, जी जी है ना। तो ये सब चीजें जी, जी। और ध्यान जरूर करें परमात्मा का स्मरण। परमात्मा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी विचारधारा अपनी प्रस्तुत की। आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद।